गाइस मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन करेंगे कैलकुलेटर को। ऑलराइट, तो मैंने ऑन करा। अब देखो ये नॉर्मल जो चीज़ है, ये 2 प्लस ब्रैकेट का यूज़ करके ब्रैकेट बोर्ड मास ये खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। 5 प्लस 6 इंटू में 3 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा तो ये आंसर दे देगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात हुई। अब देखो यहाँ पर जो ना साइन फंक्शन, देखो यहाँ पर जो है ना, इसके ऊपर देखो यहाँ पर डी लिखा है। डी का मतलब डिग्री, ठीक है। अगर देखो आपको डिग्री में चाहिए, जैसे कि साइन हो गया साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या होता है? साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। साइन ज़ीरो की जगह फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया साइन 1, ठीक है। साइन 1 की वैल्यू क्या होती है? डिग्री में साइन 1 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। याद रखना, साइन 1 की वैल्यू ये होती है, याद रखने की छोड़े ज़रूरत है। देखो डिग्री में है, ठीक है। डिग्री का मतलब इतना नॉर्मल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट याद रख, आपकी टीचर ने बोला होगा जब भी आप साइन और कॉस फंक्शन करो तो आप डिग्री नहीं, किसका यूज़ करना है? रेडियन में यूज़ करना है। याद रखना, ये जो साइन फंक्शन कॉस फंक्शन है, आपको इसकी वैल्यू इसमें रेडियन में निकालने को बोलेंगे आपके टीचर। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ से डी से है ना, आपको रेडियन में जाना, तो आप है ना यहाँ पर मोड है उसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोड है, तो मैंने मोड दबाया तो ये कुछ वैल्यूज़ आई, ठीक है। अब आप में इसमें आपको कोई डिग्री नहीं मिल रहा, तो आप दोबारा मोड दबाना। मैंने दोबारा प्रेस करा मोड, अब देखो आपको डिग्री मिला, रेडियन मिला और ग्राम। ये जी आर मुझे पता नहीं है वैसे, तो छोड़ो, आपको काम है इन दोनों से। तो डी ई जी मतलब डिग्री के लिए और आर ए डी रेडियन के लिए। तो आपको वैल्यूज़ किस में चाहिए? रेडियन में। तो मैंने मोड को 2 बार दबाया तब जाके मुझे ये मिला। तो रेडियन के लिए मुझे क्या करना है? प्रेस 2। तो मैं यहाँ पर 2 को प्रेस कर दूँगी तो ये रेडियन में वैल्यू देगा। अब देखो मैं साइन 1 लिखूँगी, साइन 1 की वैल्यू दे रहा है, जैसे कि ये साइन 0, ठीक है। तो ये रेडियन की वैल्यूज़ है सारी इसकी, ठीक है। कोई भी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी रेडियन में होगी, ठीक है। अगर रेडियन में आपको चेंज करना है तो आप उसकी वैल्यूज़ वैसे करके निकाल सकते। अब मुझे रेडियन में, मुझे डिग्री में ही काम है बेसिकली। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेडियन में कैसे जाते हैं, ठीक है, सिर्फ मोड चेंज करके। अब मुझे रेडियन में डिग्री में ही चाहिए सब चीज़ें, तो मैं दोबारा से मोड दबाया एंड देन देखो डिग्री के लिए मुझे क्या दबाना है? 1। अब ये सब चीज़ें मेरे डिग्री में कैलकुलेट होगा। ऑलराइट, चलो अब डिग्री में कैलकुलेट होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है। अब पहले स्क्वायरिंग की बात करती हूँ। अगर मुझे किसी का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर के लिए मैं डायरेक्ट दबा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के लिए मुझे दे रखा है, राइट, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्यूब चाहिए तो क्यूब के भी दबा सकती हूँ मैं डायरेक्टली, आंसर मिल जाएगा। अब मुझे उसकी हाईएस्ट पावर चाहिए तो 2 की मुझे हाईएस्ट पावर चाहिए, तो यहाँ पर देखो रेस पावर का साइन है 2 की पावर 4, तो मुझे ये आंसर दे देगा 16, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पावर तो हो गया, पावर हो गया, ठीक है। अब मुझे इसकी क्यूब रूट्स की बात करनी है। अब देखो क्यूब रूट चाहिए, देखो यहाँ पे अंडर रूट शो कर रखा है। अंडर रूट वही है स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2, ठीक है। 2 आंसर मुझे दे दिया इसने, राइट। अब देखो स्क्वायर रूट तो हो गया, अब क्यूब रूट की बात कर, देखो क्यूब रूट ये रहा। अब क्यूब रूट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो, अब मैं आपको शिफ्ट का यूज़ करना बताऊँगी। अब शिफ्ट का यूज़ कब करते हैं? ये जो इसके अंदर जो लिखी है ना कैलकुलेटर की, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है उसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट है। जैसे कि यहाँ पे लॉग है, लॉग की ऊपर वैल्यू यूज़ करने के लिए मुझे tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू यूज़ करने के लिए मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही x का क्यूब है, उसकी ऊपर वाली वैल्यू क्यूब रूट को यूज़ करने के लिए मुझे क्या? शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या दबा रही हूँ? शिफ्ट दबा रही हूँ। तो देखो मैंने गाइस यहाँ पे ऐसे शिफ्ट प्रेस करा, ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया। यहाँ पर सॉरी कुछ और प्रेस हो गया, मैंने देखो शिफ्ट प्रेस करा तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एंड देन मुझे क्यूब रूट निकालना, तो देखो मैंने इसको प्रेस करा, फिर मैंने देखो यहाँ पे क्यूब रूट आ गया। ऐसे ही मैं 8 का निकालना चाहती हूँ, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, फिर से मुझे 2 आंसर दे दिया। मैं इसीलिए निकाल रहा हूँ जो आप देख कर जनरलाइज कर पाओ कि आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? ठीक है, 2 दे दिया उसने आंसर। अब क्यूब रूट तो आसान चीज़ है। अगर मान लो आपको हाईएस्ट पावर दे रखी हो, जैसे क्यूब रूट का मतलब ये 1/3 होता है ना, 8 की पावर 1/3 क्यूब रूट हो गया। ऐसे ही मुझे मोस्ट और भी हाईएस्ट पावर चाहिए, तब क्या करना हो? अब देखो उसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी रेस पावर कर सकते हैं वैसे उसके ऊपर देखो, रेस पावर का मतलब 2 की पावर कितनी भी कर लो वो उतनी वैल्यू दे देगा। अब मुझे उसी को अंडर रूट में चाहिए, तो देखो मैं ना इसका यूज़ करूँगी, उसके ऊपर दे रखा है अंडर रूट में, तो उसकी पावर जितनी भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले 4 लगाऊंगी, ठीक है। उसकी जितनी भी अंडर रूट में चाहिए ना उतनी ही मैं देखो यहाँ पे शिफ्ट दबाऊंगी। शिफ्ट कब यूज़ करते हैं? जब उसकी ऊपर वाली वैल्यूज़ को यूज़ करनी होती है। ऊपर वाली वैल्यूज़ जैसे कि मैं अंडर रूट में ये वाली, तो मैंने शिफ्ट दबाया, देन मैंने रेज़ वाली वैल्यू दबाई, ये जो रेज़ वाला है वो वाला दबाया ताकि मैं उसकी ऊपर वाली वैल्यू यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मैंने शिफ्ट दबाया। फिर मैंने दबाया, देखो यहाँ पर x टाइम्स आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर है ना
16 दबाना चाहती हूँ। 16 इसलिए आप जानते ही होंगे 16 का 4 टाइम्स क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 2 होता है ना। देखो आंसर आ गया 2। याद रखना आपको इक्वल टू दबाना है, आंसर नहीं दबाना, इक्वल टू दबाना है, ठीक है। तो मतलब कि 2 की पावर 4 करेंगे तब जाके आपका आंसर 16 आएगा, इसीलिए, ठीक है। तो इसका आप अंडर रूट निकालने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 125 है, जैसे कि 125 पहले नहीं, सबसे पहले आपको वो लिखना है जिसको निकालना है। मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहती हूँ, ऐसे आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये, उसके बाद 125 5 आंसर दे देगा ना, ठीक है। चलो अब इसका यूज़ भी हो गया। अब रह क्या गया, अब देखो कॉस इन्वर्स, मैंने अभी बताया शिफ्ट का यूज़। देखो कॉस है, कॉस की वैल्यू तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि कॉस हो गया, छोड़ो कॉस छोड़ो, ठीक है। कॉस की ऊपर वैल्यू लेने, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट। मैं आपको शिफ्ट का यूज़ बता रही हूँ बेसिकली, शिफ्ट इसीलिए उसकी ऊपर वाली वैल्यूज़। तो कॉस इन्वर्स, अब देखो कॉस इन्वर्स 1 कब होता है, कॉस इन्वर्स 1 कब होता है, जब 0 पे 1 होता है कॉस इन्वर्स, ठीक है, 0 डिग्री पे। ऐसे देखो tan इन्वर्स लेना है, तो मैं शिफ्ट दबाया, फिर मैंने tan दबाया तो tan इन्वर्स वैल्यू ले ली, क्योंकि शिफ्ट दबा रखा था तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू ली इसने। अब tan इन्वर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, डिग्री में चल रहा है ना ये सब 45। ऐसे ही देखो मैं साइन का करती हूँ, तो मुझे साइन चाहिए, तो मैं इसमें साइन इन्वर्स चाहिए बेसिकली। मुझे साइन इन्वर्स के लिए मुझे पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट दबाया, फिर मैंने साइन इन्वर्स के लिए मैंने साइन दबाया, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू ले लेगा शिफ्ट दबा कर, ऊपर वाली साइन इन्वर्स। अब देखो साइन इन्वर्स में 1 कब आता है, 90 डिग्री पे आ गया ना, तो देखो शिफ्ट का यूज़ हो गया। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, रीस्टोर वैल्यू। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आप छोटी छोटी वैल्यूज़ तो लिख पाओगे, जैसे कि 0.25, छोड़ो इसे छोड़ो, ऐसे 0.25 की पावर क्यूब करनी है, प्लस में ऐसे आप 0.25 का स्क्वायर करना चाहते हो, ये 0.25 नहीं होगा, 25, ठीक है, उसका स्क्वायर, एंड प्लस में 0.25, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यूज़ है, देखो 0.25 ठीक है, 2 प्लेसेस वाली वैल्यूज़ हैं बेसिकली, 2 प्लेसेस है ना, 0.25 2 प्लेसेस तक जा रही है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर भी आप निकाल लोगे, आ गया आपका आंसर। अगर 2 प्लेसेस की जगह आपको 10 प्लेसेस दे रखी हो, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, तो आप जानते ही होगे कि आपको है ना ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी होती है, पॉइंट से भी पीछे की, राइट, 10 प्लेसेस तक निकालनी होती है आपको, ठीक है। तो आप रीस्टोर का यूज़ करते हो, तो रीस्टोर का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया, ठीक है, 2 लिया, सबसे पहले आपको जो नंबर लिखना है लिख लो, 0.00 जो भी है उसको लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, पहला स्टेप शिफ्ट दबाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप रीस्टोर के लिए, ये RCL वाला, देखो RCL के ऊपर STO लिखा ना, वो रीस्टोर के लिए। शिफ्ट का मतलब यही होता है ना, ऊपर वाली वैल्यूज़, तो शिफ्ट दबाया ताकि मैं ऊपर वाली वैल्यू ले पाऊँ, और देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, STO, ये होता है रीस्टोर के लिए, तो मैंने रीस्टोर दबाया, शिफ्ट दबा दिया, उसके बाद रीस्टोर। अब रीस्टोर करना किस में जाते हो, ABC, उसकी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर दे रखा है ABCD, इसके ऊपर सबस्क्रिप्ट दे रखा है ना, यहाँ पर देखो DEF, यहाँ पे ध्यान से देखना ABCD लिखा हुआ है ऊपर, राइट, B में A ये रहा, C ये रहा ऊपर, या हाइपरबोलिक के ऊपर C है ना, तो ये वैल्यूज़ रिस्टोर कर देगा उसी में। मान लो मैं इसको B में रिस्टोर करना चाहती हूँ, देखो 2 टेंस टू B आ गया। अब देखो AC दबा दिया मैंने, हटा दिया सब कुछ। अब मैं दोबारा लिखना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी, देखो रिस्टोर B, आ गई ना B की वैल्यू। अब देखो मैंने इसका क्यूब कर दिया, B क्यूब हो गया, एंड देन मैंने प्लस कर दिया। मैं दोबारा B लिखना चाहती हूँ तो रिस्टोर B, अब मैं इसका स्क्वायर कर दिया मैंने B का, प्लस में फिर से रिस्टोर भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आंसर